आप अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही है। तो ये काम कैसे होगा इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा 99%। आप यहाँ समझने की बात ये है कि देखो, यूएन एक्टिवेट करने के बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, आप अपना बैंक चेंज कर पाएंगे, आप अपनी पासबुक देख पाएंगे, आप अपना सर्विस रिकॉर्ड देख पाएंगे। लेकिन ये सारे काम होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट करने के लिए जब आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, ये सब डालने के बाद अगर आपको अलाउ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि कोई एरर है, तो आप अपना ये काम ऑनलाइन अब नहीं कर सकते हैं, अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी कंपनी की। कंपनी की हेल्प कैसे लेनी है, क्या करना है, उसके लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि गलती कहाँ हो रही है। क्या आपके नाम में गलती है, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती है, क्या आपके जेंडर में गलती है, या आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है यूएन नंबर से। ये कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपका ये एक्टिवेट नहीं होता। जब आप अपनी समस्या को समझ लें, उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मेरा नाम गलत है तो मुझे किन कागज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। ये कागज़ जोड़ने का मतलब ये होता है कि पीएफ ऑफिस ने एक कागज़ पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि किस करेक्शन को करने के लिए हमें क्या क्या कागज़ चाहिए। अब करेक्शन कितनी बड़ी है, छोटी करेक्शन है या बड़ी करेक्शन है, इसके लिए उन्होंने कहा है देखो, अगर आपका नाम गलत होगा, अगर 3 अक्षर से ज़्यादा होंगे तो उसको मेजर माना जाएगा, 3 अक्षर से कम होंगे तो माइनर माना जाएगा। मोटा मोटा ये है कि आपको 3 कागज कोई ना कोई जोड़ने पड़ेंगे, उन 3 कागज के बेस पे ही आपका जो भी सुधार का काम है वो होगा। तो ये 3 कागज कौन से हैं, मैं आपको नाम वाले बात समझा देता हूँ। ओवरऑल सब कुछ बता दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका नाम गलत है या आपका जो है डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो मैं नाम का भी बता दूंगा, डेट ऑफ बर्थ का भी बता दूंगा। अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, एक में ही बता देता हूँ। देखो, अगर आपका नाम गलत है तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। जो आसानी से आपको मिल सकते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आपको आसानी से मिल सकता है आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक, इसके अलावा आपका वोटर आईडी, राशन कार्ड। इनमें से कोई 3 डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट आप अरेंज इस तरह करेंगे, फोटोकॉपी कर लीजिए, फोटोकॉपी पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करके आपको ये कंपनी में देना है। मान लो कि आपके उस यूएन में 4 कंपनियां हैं। अगर 4 कंपनियां हैं तो वो 4 में से किसी एक कंपनी से भी आप ये अगर काम करा लेते हैं, आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर बाकी बची हुई 3 कंपनियों को आप ऑनलाइन में ही करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जो जो मैं कह रहा हूँ ट्राई कर लेना, आपको कहीं और नहीं कोई बताएगा। मैं यहाँ लोगों का काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ इसको आप आजमा के देखिए, आपका काम इससे होगा। यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको समझ आ रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कागज़ जो है वो अपना लगाना है। ये कागज़ है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड और राशन कार्ड, ये कागज़ यहाँ लग सकते हैं। यहाँ आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ आप इग्नोर करेंगे। आधार कार्ड के लिए आपका वैलिड प्रूफ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा रिकॉर्ड्स में फादर नेम भी गलत है, तो फादर नेम के लिए ये लिस्ट दे रखी है, इसमें जो भी आप कागज़ लगाएंगे वो आपके कागज़ हैं, ना कि आपके पिताजी के। पैन कार्ड लगा सकते हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ठीक है ना। तो पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, मेंबर का राशन कार्ड लगा सकते हैं। तो मैंने आपको लिस्ट समझा दी ना। अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि ये काम कैसे होगा। देखो, इस काम को करने के लिए मान लीजिए आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये सुधार तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुधार ना करने से आपके पास ऑप्शन कैसे आएगा। ऑप्शन आने के लिए देखो, कंपनी ने, पीएफ ऑफिस कहता है कि हम ना ये एक आपको ये देते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन का बना के देते हैं, आप इसमें हमें करेक्शन करने के लिए दे सकते हो रिक्वेस्ट। लेकिन पीएफ ऑफिस ने ऐसा सोचा कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है ना हमारे को भरना पड़ता है, इसके लिए ऑप्शन ख़त्म कर दिया कि हमारे पास कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन लेके नहीं आएगा। आपकी अगर कोई करेक्शन है, आप अपनी कंपनी के पास जाइए, कंपनी अपने कंप्यूटर से हमें रिक्वेस्ट भेजेगी और उस रिक्वेस्ट को हम अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होने के बाद फिर आपका यूएन नंबर ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना करेक्शन लगा सकते हैं। तो देने के लिए फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्म आज के दिन में आप भर नहीं सकते हैं। आपके लिए
पीएफ ऑफिस इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको कंपनी से हेल्प लेनी पड़ेगी। कंपनी के पोर्टल पे जाना है, कंपनी के पोर्टल पे जाके आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कंपनी का पोर्टल होता है। ये कंपनी के पोर्टल में कैसे कंपनी को करना होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें लॉगिन वापस से करना है। लॉगिन वापस से करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा सारा प्रोसेस। ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके देखो मेंबर पे जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आना है जॉइंट फाइलिंग रिक्वेस्ट, न्यू। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे यूएन नंबर डालना है। यूएन नंबर डाल के सारी डिटेल आपकी खुल जाएगी। सारी डिटेल मतलब पुरानी डिटेल यहाँ आएगी, जो आपको सुधार करना है वो यहाँ आएगा। मान लो कि आपका नाम गलत है, आपका नाम जो पहले रिकॉर्ड में है वो यहाँ आएगा, और आपका जो नया नाम है वो यहाँ पे उसको लिख देना है। लिखने के बाद बाय चांस मान लो आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है, तो आधार कार्ड में नॉट अवेलेबल अगर आ रहा होगा तब आपका नया आधार कार्ड लग जाएगा। आपका पुराना डेट ऑफ बर्थ ये आएगा, और नया जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ इस तरह से लिख जाएगा। मैं आपको इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि कैसे होता है। देखो मैं जो आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ सेम वैसा ही आपको नज़र आता है। तो अभी यहाँ से लॉग आउट हो गया है, तो मैं आपको फ़िलहाल थ्योरी के तौर पे ही बता पाऊँगा, क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमेशा ओटीपी लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको डेमो करके ही दिखा रहा हूँ, ऐसा ही होना है, आप यकीन कीजिए। यहाँ पे हमें यूएन नंबर जो है जब सारी डिटेल हमने भर दी उसके बाद उसे प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद जो मैंने आपको कागज़ बताए हैं वो कागज़ आपने कंपनी को दिए होंगे, चाहे फिजिकल कॉपी दीजिए वहाँ उनके हाथ में जाके दीजिए, या फिर उनको ईमेल पे या व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मान लिया कि आपने 3 कागज़ या 4 कागज़ जितने ज़्यादा हो सके, मान लो आपके पास 4 कागज़ हैं तो चारों के चारों कागज़ भेज दो, जो उनको ठीक लगेगा वो लगा देंगे। फ़ोटोकॉपी पे सिग्नेचर आपके होने चाहिए, फिर वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपके पास एसएमएस आएगा कि ऐसे ऐसे आपकी करेक्शन की रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है। करेक्शन की रिसीव हो जाने के बाद जब करेक्शन हो जाएगी तो आपका एसएमएस से आपको जानकारी मिलेगी कि आपकी सुधार हो गया है। सुधार हो जाने के बाद फिर आप कहाँ आएंगे, फिर अगेन आपको ये एक्टिवेट यूएन में आना है, और यहाँ आके आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, और अगर डिटेल्स सही हो गई होंगी तब आपका एक्टिवेट होगा। अब बहुत सारे लोग मेरे को इसी तरह मैसेज करते रहते हैं कि सर हमारा यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए। भाई साहब ऐसी कोई ताकत नहीं है कि मैं उसको अपडेट कर दूंगा। आप समझो कि ये आप यूएन एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, अब कंपनी की तरफ से ही रिक्वेस्ट जाएगी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। कंपनी के पास जाना है, कंपनी से कहना है ये मेरे रहे डॉक्यूमेंट, ये रही मेरी डिटेल। कंपनी रिक्वेस्ट रेज करेगी, उसको ई साइन से वेरीफाई करेगी, पीएफ ऑफिस के पास गया, पीएफ ऑफिस उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद ही होगा। पैसे देके नहीं हो सकता है। पैसे देके क्या होगा, पीएफ ऑफिस डायरेक्ट तौर पे करेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसके पास रिक्वेस्ट आनी चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर के कब करेगा, जब आप एम्प्लॉयर को बोलोगे। मेरे को कैसे पता होगा कि आपका कौन सा एम्प्लॉयर है, कहाँ करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है? तो सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए ये काम होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर जी ये यूएन नंबर तो हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्या हम एक नया यूएन नंबर बना लें? तो देखो अगर इस यूएन से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, अगर एक यूएन नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होगा तो आपका न्यू यूएन नंबर नहीं बन सकता है। न्यू यूएन नंबर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको अगर नौकरी करनी है या आपको अगर ना पीएफ निकालना है और आपका आधार कार्ड से लिंक हो गया है, तो आपको इस यूएन नंबर में करेक्शन करवानी ही पड़ेगी, सुधार करवाना ही पड़ेगा। वरना ना तो आप भविष्य में कोई नौकरी कर पाएंगे, और ना ही आपका जो पुराने यूएन में जो मेंबर आईडी के अंदर पैसा जमा है वो आपका निकल पाएगा। मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप इसको आजमा के देखिएगा। अगर आपको और कोई बरगलाए कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है, हम तुम्हारा सारा काम कर देंगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको पागल बना रहा है, और पागल बना के आपसे जो पैसा है वो ऐंठ लेंगे और वो आपका काम नहीं करेंगे। क्या कोई ऐसा दावा करे कि भाई हम जो है आप हमसे पहले काम करवा लो और उसके बाद पैसे देना, तो क्या हमें ऐसा कर देना चाहिए? नहीं, तब भी नहीं करना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका यूएन नंबर आप देंगे तो आपके साथ जालसाजी हो सकती है, इसलिए किसी भी जालसाजी में ना पड़े। अपनी कंपनी से ही संपर्क करें। कंपनी से अगर नहीं करती है तो आप मजबूर हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लेबर कोर्ट में शिकायत कीजिए, पुलिस में शिकायत कीजिए, लेकिन किसी से भी ऑनलाइन में कोई ऐसी सर्विस लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये काम ऑनलाइन से होने वाला नहीं है। इसके लिए जो मैंने प्रोसेस बताया है वही एकमात्र प्रोसेस है, आपके यूएन नंबर को
एक्टिवेट करने का। अगर उसमें आधार कार्ड लिंक ना हो तब आप निश्चित तौर पे अपना नया यूएन नंबर बना सकते हैं, और वो जो नया यूएन नंबर बन जाएगा उसको आप आगे कंपनियों में इस्तेमाल कीजिए, और पुराने यूएन में जो पैसा है वो आपका डूब गया उसको कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट करोगे, आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ आया, आपने सब्सक्राइब कर लिया, यूट्यूब समझेगा कि हाँ भाई लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये वीडियो अच्छी होगी, तो वो फिर ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक भेजेगा वीडियो कि देखो भाई आपको ये समस्या आ रही है, ये वीडियो देखना है आपको, लोगों तक जानकारी सही पहुँचे, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ कोई लाखों की कमाई नहीं है, यहाँ पे एक आदमी के देखने से 4 पैसा 5 पैसा मिलता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितने व्यूज़ हैं और कितने लाख रुपए इस वीडियो से बन गए हैं। लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद आदमी तक ये पहुँच गई वीडियो, तो उसके ज़रूर लाखों रुपए जो है बच सकते हैं, जो उसके पीएफ में फंसे हुए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।